स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है और बेसिकली आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है ये जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जेपीएससी मेंस का सिलेबस पे फोकस कीजिएगा तो झारखंड ज्योग्राफी में आपको दो परियोजना पढ़ना है। एक पढ़ना है हम लोगों को दामोदर नदी घाटी परियोजना और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके एग्जाम में आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फॉर्म होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सॉलिड मार्क्स आता है ना। जेपीएससी का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसमें सॉलिड मार्क्स आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसे भी अच्छे से आप तैयार कीजिए। और आज का जो सेशन है बेसिकली कंटेंट बेस्ड है, बहुत अच्छा आपको कंटेंट लगेगा, है ना। ईच एंड एवरीथिंग कवर करने का कोशिश किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी उतना ही यूजफुल है, क्योंकि जेएसएससी में भी इससे कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जेपीएससी में लॉन्ग आंसर राइटिंग में आएगा ये प्रश्न, तो किस टाइप का प्रश्न आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर राइटिंग में इस टाइप का प्रश्न नहीं आना चाहिए। आपको इस टाइप का प्रश्न, है ना, जब भी आएगा वो टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। तो मान के चलते हैं कि टिप्पणी लिखने ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर बनता नहीं है ना। तो 20 मार्क्स का आएगा, तो आप किस टाइप से लिखिएगा, क्या क्या उसमें कंटेंट जाना चाहिए, चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं दामोदर नदी को, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होगा आपका आंसर। डियर फ्रेंड्स, ये जो दामोदर नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, याद रखिएगा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो लातेहार का टोरी क्षेत्र है। लातेहार का टोरी क्षेत्र है, टोरी क्षेत्र, ठीक है। यहां से जो है ये नदी निकलती है लातेहार का टोरी क्षेत्र से, और ये नदी लातेहार से निकल करके, है ना, अपनी लातेहार से निकल करके जो है अपनी किससे मिलती है, तो हुगली नदी में जाके मिलती है, ठीक है। क्योंकि ये हुगली नदी का सहायक नदी है, समझ गया ना। ये किस में जाके मिलती है, हुगली नदी में मिलती है। और आपको बता दें कि दामोदर नदी का आधा हिस्सा, ठीक है ना, आधा हिस्सा कहाँ बहता है, झारखंड में, और आधा हिस्सा बहता है पश्चिम बंगाल में, समझ गए। इस नदी का जो कुल लंबाई है वो लगभग 541 किलोमीटर है। कितना है, लगभग कुल लंबाई कितना है, कुल लंबाई कितना है, तो लगभग 541 किलोमीटर। डियर फ्रेंड्स, लगभग वर्ड का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग किताब में ना थोड़ा सा वैरी करता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको लगभग में डाल दिए हैं, टेंशन का बात नहीं है। तो आधा हम क्या बताएंगे, आधा क्षेत्र, ठीक है, आधा भाग इसका कहाँ है, झारखंड में, और आधा कहाँ बहता है, पश्चिम बंगाल में। तो डियर फ्रेंड्स, 541 का आधा कितना होता है, 500 का आधा आपका हो गया 250, और 40 का आधा हो गया 20, यानी 270 किलोमीटर लगभग ये झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र है। 270 किलोमीटर की लंबाई है ना इसका झारखंड में, समझ गया ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब सवाल ये है कि झारखंड में किधर बहता है, तो झारखंड में ये निकलता कहाँ से भाई, तो झारखंड में निकलता लातेहार से। लातेहार किधर है, लातेहार पश्चिम है, तो ये जो है ना, ये जो है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहते हुए हुगली में जाकर के मिलता है। यानी कि आप बोलिएगा कि छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहते हुए कहाँ मिलती है, हुगली नदी में मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो बहता है तो इसमें इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, कौन कौन जिला से होते हुए बहता है। तो जब आप इस पे बात कीजिएगा तो आप देखिएगा कि भाई लातेहार है ना, ये है आपका लातेहार। तो लातेहार का जस्ट बगल में इधर आइए, जस्ट बगल में क्या है, हजारीबाग गिरिडीह, जस्ट नीचे आइए थोड़ा सा धनबाद बोकारो, और लातेहार के नीचे आइए इधर क्या है, लोहरदगा, और बगल में कौन, रांची, समझ गया ना। तो यही वाला ये जो है आपका क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, दामोदर घाटी का क्षेत्र है,
समझ गए ना। दामोदर नदी जो है इसी जिलों से होकर के बहती है। तो कौन कौन सा बताया आपको जिला, है ना। आप बोलिए कि झारखंड में दामोदर नदी, लातेहार, उसके बगल में हजारीबाग, बगल में गिरिडीह, है ना, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची होते हुए जो है सो आपका धनबाद, बोकारो होते हुए फिर इधर आ जाइए रांची, लोहरदगा, है ना, में ये क्या होता है, बहता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका कुल अफवाह क्षेत्र जो है, इसका कुल अफवाह क्षेत्र लगभग 12,800 वर्ग किलोमीटर है। 12,800 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा, कुल अफवाह क्षेत्र। ठीक है, और इसका सहायक नदी कौन कौन सा है भाई, सहायक नदी याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो आगे आने वाला है। तो याद रखिएगा सहायक नदी इसका जो है वो है बड़ाकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया आदि इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये तो आपका जनरल मैपिंग हो गया दामोदर नदी का, समझ गए ना। दामोदर नदी के बारे में जनरल फैक्ट बेस्ड आइडिया हो गया। इससे भी क्वेश्चंस पूछता है और आपके आंसर में कहीं ना कहीं शुरुआत कीजिएगा तो लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई दामोदर नदी के प्रबंधन का आवश्यकता क्यों पड़ा। बात समझ में आया, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हर एक पक्ष पर, पहलू पर आपको विचार करना पड़ेगा। बात समझ में आया, आपको ईच एंड एवरी एंगल से दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। तब क्या होता है ना, क्वेश्चन मिस करने का चांस नहीं रहता है। बात समझ में आया। क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन सभी कोई पढ़ लेते हैं, ईच एंड एवरी डायमेंशन पे फोकस नहीं करते हैं ना। तो भाई टॉपिक तो पढ़ा हुआ है लेकिन आंसर लिखा नहीं रहा है। टॉपिक पूरा बढ़िया से पढ़ा हुआ लेकिन आंसर आप लिख नहीं पा रहे हैं, क्यों? दैट मीन्स आपने कुछ डायमेंशन को मिस कर दिया उस टॉपिक का। तो हम लोग इस टॉपिक में फिलहाल बात करने जा रहे हैं पहले कि दामोदर नदी के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। दामोदर नदी के प्रबंधन की आवश्यकता, के प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है, तो जब आप डियर स्टूडेंट्स इस पर विचार कीजिएगा तो इस पे हम दो महत्वपूर्ण पॉइंट पर प्रकाश डालना चाहेंगे, दो महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करना चाहेंगे। पहला जो है पॉइंट है वो ये है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछ चुका है, कई बार आया है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, इसको हम लोग आंसर में डालने जा रहे हैं कि भाई पहला रीजन तो यही है प्रबंधन का। क्या क्या रीजन है भाई? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी के अपवाह क्षेत्र में एक निश्चित अंतराल के पश्चात बाढ़ देखने को मिलती थी। एक निश्चित अंतराल के पश्चात क्या देखने को मिलता था? बाढ़ देखने को मिलता था। और आपको बता दें कि मामूली बाढ़ का अनुभव प्रतिवर्ष होता था। समझ गए? यानी कि बाढ़ का समस्या विकराल रूप लेता था, समझ गए ना, जिसके कारण बंगाल का शोक बोलते थे। और इसी के कारण कहीं न कहीं जो मेजर रीजन है ना प्रबंधन का, वो कहीं न कहीं क्या है? फ्लड। समझ गए? दूसरा जो मेजर रीजन है वो ये है कि दामोदर नदी द्वारा लाए गए अवसाद के कारण, लिसन केयरफुली, दामोदर नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण हुगली नदी में अवसादन की समस्या पैदा होती थी। क्या समस्या पैदा होता था भाई? अवसादन का समस्या होता था। इससे क्या होता था? इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि इससे जो कोलकाता बंदरगाह था वो भी प्रभावित होता था। समझ गए ना? तो आपका कोलकाता बंदरगाह भी अवसादन से प्रभावित होता था। समझ गए? तो दामोदर नदी का प्रबंधन का दो मेजर पॉइंट जो है आपको बता दिए। आप इस टाइप से अपने आंसर को ले जा सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपना मेन टॉपिक पे, है ना। मेन टॉपिक हम लोग का क्या है भाई? तो मेन टॉपिक हम लोग का दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, तो आपको बता दें कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, यानी कि मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है? मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता क्या है ना। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाई दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये क्या होता है? किसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना?
तो एक लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, तो आप बोल सकते हैं कि एक से अधिक लक्ष्यों जैसे जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई साधन, मत्स्य पालन, नौका परिवहन आदि को प्राप्त करने के उद्देश्यों से नदियों के ऊपर बांध बनाकर चलाई गई नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग सभी कोई जानते होंगे, उम्मीद करते हैं, और आपको बता दें कि वो पॉइंट ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल की संज्ञा दी है। और ये मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में आया है, आप लोग सभी कोई जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे किसको बोलते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक मेजर पॉइंट था कि आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल किसको बोलते हैं, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये भी आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना पर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट पर। डियर फ्रेंड्स, दामोदर वैली प्रोजेक्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 1948 में किया गया था, 1948 में किया गया था, है ना। निर्माण कब किया गया था भाई? तो निर्माण किया गया था 1948 में, 1948 में, समझ गए ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि इस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था? याद रखिएगा, टेनेसी घाटी परियोजना, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था, परियोजना के आधार पर किया गया था। डियर फ्रेंड्स, ये सब का सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, समझ गया ना। इसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि इस परियोजना के अंतर्गत, याद रखिएगा, इस परियोजना के अंतर्गत, यहाँ पे लिख देते हैं, इस परियोजना के अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स 8 बांध है। टोटल कितना बांध है? 8 बांध है, ठीक है, 8 बांध है। इसके अलावा क्या 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 निर्माण किया गया है भाई? तो 8 बांध बना गया है, 6 जल विद्युत गृह है। कितना है? 6 जल विद्युत गृह है, 6 जल विद्युत गृह है, ठीक है। और क्या है इसमें? आपको बता दे कि 3 तापीय विद्युत गृह भी है, 3 तापीय विद्युत गृह भी है, ठीक है। और आपको एक लास्ट बता दे कि एक अवरोधक बांध भी है, एक अवरोधक बांध भी है, अवरोधक बांध भी है। तो सवाल ये है ना कि अगर आप यूपीएससी मेंस में टिप्पणी लिख रहे हैं तो ऐसा आंसर लिखिए कि एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, भाई जितना रिक्वायरमेंट था सब डाल दिया है, इसको ठीक ठाक नंबर दे दिया जाए, समझ गए ना। वही कोशिश भी रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे जरूर मैसेज कीजिए, है ना। आपको इस सेशन का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं और या फिर वर्किंग हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना नोट्स नहीं फॉर्म कर पाए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप कंप्लीट जो हमारा गेस्ट क्वेश्चन है टॉप 75 क्वेश्चन, उसका नोट्स ले सकते हैं, जो कि बेसिकली हैंड रिटन है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब आप उस सभी नोट्स को पढ़िएगा और देखिएगा कि उसमें ईच एंड एवरी डायमेंशन को कवर किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपका समय का भी सेव होगा और आप एक अच्छा आंसर कम समय में लिख पाइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार जरूर रिव्यू कीजिए टॉप 75 क्वेश्चंस को, साथ में उसके नोट्स को। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, है ना। इसे एक बार आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
8 बांध, 6 जल विद्युत गृह, 3 तापीय विद्युत गृह, 1 अवरोधक बांध, ये तो सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो बांध है ना ये कौन नदी पर है, समझ गया ना। ये बांध जो है वो कौन नदी पे है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये बांध कौन नदी पे है, यानी कि प्रमुख नदी एवं बांध। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेजर नदी है ना वो क्या है, बराकर नदी, है ना। पहला नदी आ जाता है बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी, ये बराकर नदी हो गया, ठीक है ना, बराकर नदी नंबर 1। दूसरा नदी जो है आपका वो है दामोदर नदी, बराकर दामोदर। तीसरा है बोकारो, बराकर दामोदर बोकारो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बराकर नदी है ना, ये जो बराकर नदी है इस पे टोटल 3 बांध बनाया गया है। कौन कौन सा बांध बनाया गया भाई, तो पहला तिलैया बांध बनाया गया है। तिलैया बांध कहाँ है भाई, तो तिलैया बांध है कोडरमा में। बराकर नदी जो है, बराकर नदी पर कौन बांध बनाया गया है, तिलैया बांध बनाया गया है। और तिलैया बांध आपका कहाँ है, कोडरमा में। कब बनाया गया भाई, तो 1953 में बनाया गया, ध्यान में रखिएगा। कब बनाया गया, 1953 में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मैथन बांध। दूसरा ये मैथन जो है ना ये भी बराकर नदी पर है ना, और ये धनबाद में है। मैथन बांध कहाँ है, तो बराकर पे है, धनबाद में है। और इसका स्थापना कब किया गया, 1958 में किया गया। और तीसरा बांध जो है ना वो है बाल पहाड़ी बांध। तीसरा बांध कौन सा है, बाल पहाड़ी बांध, है ना। ये तीनों का तीनों बांध कौन कौन सा हो गया आपका, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। ये तीनों का तीनों बांध आपका कहां पर है, तो याद रखिएगा बराकर नदी पर है, समझ गए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर। दूसरा बांध, दूसरा बांध आपका दामोदर नदी पे। ये दामोदर नदी है ना, 3 बांध आपको बनाकर बता दिए, कौन कौन सा, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। दूसरा है दामोदर नदी। दामोदर नदी पे कौन कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी पे पंचेत, अय्यर और बेरमो बांध है। पंचेत, अय्यर और बेरमो बांध, ठीक है। तो पंचेत जो है ना आपका, इसका स्थापना आई थिंक सो 1959 में हुआ था, है ना। और ये धनबाद में है, समझ गए। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी डेटा को, 1959 में आई थिंक सो हुआ था, ठीक है। और ये धनबाद में है। और अय्यर और बेरमो बांध भी किस पे है, दामोदर नदी पे है। तीसरा 6 बांध हो गया। उसके बाद एक बांध है आपका बोकारो, है ना, बोकारो नदी पर, ठीक है। बोकारो नदी पे कौन सा बांध है, बोकारो बांध है। और एक आपका बांध है कोनार बांध, ठीक है। कोनार बांध किस पे है, कोनार नदी पे है ना। बोकारो बांध बोकारो नदी पे है। कोनार बांध कहाँ है, कोनार नदी पे। इसका स्थापना कब किया गया था, 1954 में। कब किया गया था, 1954 में। कोनार बांध है कहाँ भाई, तो याद रखना हजारीबाग में। कहाँ पर है, हजारीबाग में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, 6 जल विद्युत गृह। 8 बांध आप लोग समझ गए। 6 जल विद्युत गृह कहाँ कहाँ है भाई, तो 6 जल विद्युत गृह पहला तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, ठीक है ना। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, तीनों के तीनों कहाँ है, तिलैया, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। बाल पहाड़ी डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों का तीनों जो है ना बाल पहाड़ी, ये तीनों का तीनों जो है जल विद्युत गृह किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी कहाँ है, बराकर नदी पे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पंचेत, बेरमो। पंचेत और बेरमो डियर स्टूडेंट्स किस नदी पर है, दामोदर नदी पे है जल विद्युत गृह, है ना। 6 जल विद्युत गृह है आपका, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, है ना। उसके बाद आपका कौन सा, दामोदर नदी में पंचेत और बेरमो। और एक लास्ट छठा कौन सा बचा, छठा आपका है ना, पंचेत, बेरमो। यहाँ पर लिख देते हैं पंचेत और बेरमो, ठीक है। और एक लास्ट आपका है कोनार, ठीक है। कोनार जल विद्युत गृह कोनार नदी पे है। और कोनार नदी पे है कहाँ पर, हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग में है। इसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग 3 तापीय जल विद्युत गृह। 3 तापीय विद्युत गृह, ये तापीय विद्युत गृह है ना, ये कहाँ कहाँ है भाई, तो तापीय विद्युत गृह याद रखना, बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर। बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर में क्या है, तापीय विद्युत गृह है। बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर में तापीय विद्युत गृह है। आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर का जो बिजली घर है उसे 1545 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। कितना मेगावाट बिजली पैदा किया जा रहा है, तो 1545 मेगावाट बिजली पैदा किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक और अवरोधक बांध है, और वो अवरोधक बांध है दुर्गापुर अवरोधक बांध। ये जो अवरोधक बांध है ये कहाँ है, दुर्गापुर अवरोधक बांध है। तो ये आपका टोटल इन्फॉर्मेशन हो गया किससे रिलेटेड, तो परियोजना से रिलेटेड 8 बांध, 6 जल विद्युत गृह, 3 तापीय विद्युत गृह, 1 अवरोधक बांध। इसको आप आई थिंक सो समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जिनको एक्चुअल में इस सेशन का रिक्वायरमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
हम लोग अन्य तथ्य में कुछ डाल सकते हैं कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का ये जो है परियोजना संयुक्त परियोजना है, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, साथ में आप लिख सकते हैं कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी कि डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी निगम का स्थापना किया गया है। ठीक है, इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए क्या किसका स्थापना किया गया? डीवीसी का स्थापना किया गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का, दामोदर घाटी निगम का। डियर स्टूडेंट्स, इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में है। डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। हो सकता है कि आपके आंसर में कुछ उद्देश्य का ही चर्चा हो, एक डायमेंशन इसका उद्देश्य भी है ना, कि भाई ये जो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस परियोजना का अगर हम लोग प्रमुख उद्देश्य से बात करें तो 2-3 तो मेजर है, उसके बाद भी कुछ अन्य उद्देश्य भी है, मोटिव है ना। तो अगर हम लोग मेन पे फोकस करें तो पहला तो आ जाता है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पहला क्या आ जाता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका सिंचाई। ठीक है, सिंचाई एवं कृषि क्षेत्र में विकास के लिए, है ना, ये परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर भूमि जो है डायरेक्ट लाभान्वित है, सिंचाई के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बाढ़ नियंत्रण, है ना। जो इस क्षेत्र में बाढ़ आता था ना, बाढ़ के कारण जो समस्या उत्पन्न होता था वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड हो गया है ना। बाढ़ नियंत्रण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य था वो था जल संचयन एवं इसका उचित वितरण। जल संचयन एवं इसका उचित वितरण एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका थीम था। नेक्स्ट आपका इसका हो सकता है कृषि तथा उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कृषि तथा उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, है ना, ये परियोजना काफी यूजफुल रहा। इसके अलावा भी आप बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि पर्यटन एवं नौका विहार को यहाँ से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला। बहुत सारा, जैसे तिलैया डैम हो गया, मैथन डैम हो गया, इसमें एक टूरिस्ट हब है ना। लाखों टूरिस्ट जो है विभिन्न क्षेत्रों से वहां पहुंचते हैं अलग अलग समयों में, है ना। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी जो है सो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं भूमि अपरदन एवं भूक्षरण पर कहीं ना कहीं नियंत्रण प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इससे काफी फायदा हुआ है, वनीकरण में फायदा हुआ है, वनोत्पाद एवं वन रोपण को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब का सब आप लिख सकते हैं नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य के तौर पे, है ना, दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य। तो आज का सेशन में बेसिकली आपको दामोदर घाटी परियोजना के संदर्भ में ईच एंड एवरीथिंग समझा दिए। आप एटलीस्ट इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपको एक उचित आंसर, एक अच्छा टिप्पणी आपका डेफिनेटली होगा। डियर स्टूडेंट्स, कई प्रश्न, है ना, डिफरेंट एंगल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है जेपीएससी मेंस के लिए। तो आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट जेपीएससी मेंस को जरूर विजिट कीजिए और देखिए कि आपके काम का क्या क्या पोर्शन है। झारखंड का भी चैनल पे काफी वीडियो अपलोडेड है, जिसे आप लोग देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि अगर आप नए हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग है, आप जो है टॉप 75 क्वेश्चन जो गेस्ट क्वेश्चन है पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 का, उससे जरूर परचेज कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, उसका ऑल नोट्स हैंड रिटन है और जब आप उस नोट्स को पढ़ते हैं जिसमें ईच एंड एवरी डायमेंशन को कवर किया गया है, जो कि आपको साधारणतया गाइड वगैरह में नहीं मिलेगा, है ना, अमेजिंग नोट्स है। जब आप उसे पढ़िएगा तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि ये यूजफुल है। तो अगर आप नए हैं और अपने आंसर को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपके लिए टॉप 75 गेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स जो है बहुत यूजफुल रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स, उसे आप जरूर एक बार देखिए कि आपके लिए कितना यूजफुल है। साथ में हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके जेपीएससी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए शानदार और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेपीएससी एग्जाम। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।